नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। देश में समस्याएं तो बहुत है, सरकार वादे भी बहुत करती है जनता के लिए कि वो हर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो हमारा किसान भाई है, जिनकी वजह से पूरा देश को अनाज मिलता है और जो जिसे अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन सरकार किस तरीके से खरी उतरी है किसान अन्नदाताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए। आज हमारे बीच में है मोहम्मद ओसामा, जो कि उत्तर प्रदेश किसान यूनियन से हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि वो जो बिल पास हुआ है, भारत सरकार ने जो बिल पास किया है भारत किसान यूनियन का, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उत्तर प्रदेश किसान सभा से हैं और हमारा जो संगठन है वो राज्य स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के लेवल पे पूरे देश में किसानों के ऊपर जो ये 3 काले कानून लाए गए हैं, जिसमें मंडी को ऊपर हमला, एमएसपी पे हमला और गरीब किसान की आय पे हमला, ये है, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। और हम लोग की केंद्र सरकार से यही मांग है कि इसमें जो पंजाब, हरियाणा समेत बाकी सारे राज्यों के जो पूरे राज्यों से आए हुए किसान हैं, उनकी जो जायज़ मांगे हैं, जैसे एमएसपी को सुनिश्चित करना, सरकारी जो उसमें एमएसपी को मिलने के लिए दखल बनाए रखना, ये सारी मांगों को पूरी तरह से समर्थन मिलना चाहिए और किसान संगठनों को भी नीति निर्धारण में शामिल करना चाहिए। तो आप कितने सहमत हैं जो सरकार ने 3 जो नियम लेकर के आए, कानून लेकर के आए किसान भाइयों के लिए? देखिए, किसान के लिए के नाम पे ये कानून लाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भारत के किसान हैं अखिल भारतीय लेवल पे और भारतीय जो चाहे राज्य स्तर पे, तो बहुत भारी विरोध देखने को मिला। और दिल्ली में हज़ारों किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं। केंद्र के साथ बातचीत भी 1-2 बार हुई है, लेकिन पूर्णतः हम चाहते हैं जो किसानों की जायज़ मांगे हैं, क्योंकि उनकी आय बढ़ाने का वादा तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी आय और भी कम हो जाएगी तो ये वादा झूठा हो जाएगा। तो किसानों के हित में जो किसानों की जायज़ मांगे उसको सरकार को मानना चाहिए, किसान संगठनों से बात करनी चाहिए और किसान नेताओं से भी बात करनी चाहिए। तो वर्तमान सरकार तो ये कह रही है कि विपक्ष वाले लोग भड़का रहे हैं, किसान लोगों के लिए हित में ये फैसला लाया गया है। देखिए, किसान संगठन तो किसानों के ही हैं, उसमें किसान से जुड़े एक्टिविस्ट और काम करने वाले लोग, किसान लेबर से लेके किसान हैं सारे, तो वो तो अपने स्तर पे विरोध कर ही रहे हैं। तो किसान के साथ सरकार वार्ता भी कर रही है, तो सरकार को गंभीर होकर इसे विचार करना चाहिए कि जो किसान जिसकी आय इतनी कम है और कर्जे के बोझ के तले बहुत हद तक नुकसान भी होता है। और पंजाब, हरियाणा तो हम लोग को देश की ग्रैंडरीज कहा जाता है, जहाँ से बहुत हद तक अनाज उगता है, तो वहाँ के किसानों की बातों को सुनना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो सकता है। तो सरकार तो अपने नियम पे अपने जिद पे अड़ी हुई है, वो अपना विधेयक वापस लेने के लिए नहीं बोल रही है, और कितने लोग किसान लोग वहाँ बॉर्डर पे मर भी रहे हैं इसी चलते। देखिए, किस सरकार के साथ बात तो हुई है, लेकिन अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी और कोई उन पे कानून लाद दिया जाता है तो हम देखेंगे इसके परिणाम वो अच्छे नहीं होंगे। बाज़ार खोलना, बड़े प्लेयर्स को लाना, उनके साथ किसान जो अपनी उपज का मालिक है, लेकिन जब बड़े बाज़ार में वो कम्पीट करेगा, बड़े बाज़ार में वो जो उसका कंपटीशन होगा, तो वो उसमें इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ये एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा देना मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये किसान के लिए भला नहीं होगा। तो किसान संगठनों की बात सुननी चाहिए और जो भी आधिकारिक रूप से जो बात चल रही है उसमें जो किसान कह रहे हैं उसको भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो आपका संगठन क्या चाहता है भारत सरकार से? हम लोग का संगठन यही चाहता है कि जो किसानों के संघर्ष के मुद्दे हैं, उनकी जीविका से मुद्दा है, चाहे बीज और किसानी से जुड़े जो सारे मुद्दे हैं, चाहे बिजली बिल है और बाकी सारे जो किसानों की मुद्दे हैं, उस पे जो किसानों की प्रमुख मांगे रही हैं, उन पे जो संगठन अभी विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगों को किसान गंभीरता से सुने और उन पर विचार करें और कानून को चेंज करने की कोशिश करें। तो भारत के जो अन्नदाता कहे जाते हैं हमारे किसान भाई, तो उनके लिए क्या आपकी किसान यूनियन क्या लेकर के आएगी? देखिए, हमारा संगठन तो केंद्र स्तर पे लड़ाई लड़ ही रहा है और ऑल इंडिया लेवल पे भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जो भी कंसेंसस बनानी हो, पार्टिसिपेशन बिल्ड करना हो, एजिटेशन हो, प्रोटेस्ट हो, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। एमएसपी को लेके हम लोग ने एमएसपी अधिकार दिवस बनाया था और भी बहुत से मुद्दों पे हम लोग राज्य स्तर पे लड़ाई लड़ते रहते। तो हम लोग की सरकार से यही मांग है किसान सभा की कि जो गरीब किसान हैं उनके मुद्दों को गंभीरता से लें और जो भी बातचीत हो रही है उसमें जो किसान संगठन कह रहे हैं उसको भी शामिल करने का प्रयास करें। तो आपको क्या लगता है कि जो फैसला आया है वो हमारे अन्नदाताओं के हित में आया कि अहित में आया है? अब बातचीत का कंसेंसस किसानों के साथ मिलकर करना चाहिए
और जो किसान कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए। तो मूलतः अगर एमएसपी गरीब किसान नहीं पा पाएगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं पा पाएगा, तो उसको नुकसान होने और जो बाज़ार में अनिश्चितताएँ होती हैं उसमें वो घूमेगा। तो इस प्रकार से पूरा मार्केट के हाथ में, बड़े उद्योग के हाथ में इतना बड़ा सेक्टर जो हमारी फूड सिक्योरिटी देता है, हमको अन्न देता है, हर आदमी रोटी रोज़ी जो कमाता है घर से पास से खाना खा लेता है, तो जो मैं अनाज देता हूँ उस सेक्टर में किसानों की भूमिका अहम है। तो किसानों की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश किसान सभा से मोहम्मद उसामा, जिन्होंने किसान भाइयों की जो दशा है आज देख करके उन अपने विचार व्यक्त किए, क्योंकि हमारे बहुत से अन्नदाता हैं जो कई बॉर्डरों पे भूखे पड़े हुए हैं, जो सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इस समय उनकी कोई मांग सुन नहीं रही है। वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है कि हमने जो भी अन्नदाताओं के लिए फैसले लेकर के आए वो सही है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।